आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, आज के वचन इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, भेंट चढ़ाई है तुझे पवित्र आत्मा जी, सच में आज वचन का आदर किए और फैसला लिए मैं दशमांश दिया करूंगा। मेरे प्रभु, इनके इस साल में पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषों के डोर खोलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर हमारी ओर है। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर हमारी ओर है। आज हो सकता है आपके पास कोई घटी हो किसी बात की, हो सकता है कह रहा कि कोई जन आपको आकर डरा रहा हो और कह रहा हो कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू चंगा नहीं हो सकता, तेरा कर्जा नहीं उतर सकता, परेशान कर रहा हो आपको, बार बार आपकी वीडियो बना रहा हो, आपके पास बड़ी बातें कर रहा हूं और कह रहा हूं कि नहीं, तेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो घबराया हुआ है, लेकिन आज घबराने की जरूरत नहीं। आज यीशु मसीह यहाँ आया हुआ है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कोई बात ऐसी याद करके आप परेशान हो रहे हो कि बार बार शैतान हमेशा लोगों को ये बातें याद करा के परेशान कराता है। तेरी बेटी का काम नहीं लग रहा, तेरी बेटी कनाडा में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है तेरा बेटा, अरे कोई काम नहीं लग रहा, तेरा काम कैसे चलेगा, अगले महीने दुकान कैसे चलेगी। हो सकता है कि आप बार बार घबरा रहे हो, ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आपको आज हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर जिसकी ओर होता है, तो बाइबल बोलती है ग्राहकों को परमेश्वर भेजता है। याद रखना कि परमेश्वर जिसकी ओर होता है उसे चिंता करनी नहीं पड़ती, उसे कह रहे हैं कि पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता, पैसा उसके पीछे भागता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे हैं कि धन चांदी सोने को नहीं, कहते हैं कि बुद्धि को मोल ले ले। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर धन सोना चांदी आपको दे दिया जाए तो वो थोड़े दिन रहेंगे आपके पास, फिर आपको खरीदने पड़ेंगे। कहीं काम आ गया फिर वापस देना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही संसार में चलता रहता है। लेकिन अगर जिसके पास बुद्धि है तो उसको सोना चांदी उसके पीछे रहता है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। बुद्धि वाले के पास कहता रोजगार रहेगा, बुद्धि वाले के पास काम रहेगा, सोना चांदी रहेगा। लेकिन आजकल लोग बुद्धि नहीं मांगते परमेश्वर से, आजकल लोग धन सोना चांदी मांगते हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं और परेशान है। लेकिन परमेश्वर उसकी ओर है, कह रहा है कि जो बुद्धिमानी से काम करता है। आज आपको पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ रखना चाहता है जो बुद्धिमान लोग हैं। अगर आपके साथ बुद्धिमान लोग नहीं हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बोलो हालेलुया। मैं आपको एक सिर्फ छोटा सा तरीका बता रहा हूं, छोटा सा तरीका, बाकी आप समझ जाना। सुलेमान ने के पास भवन बनाने के लिए जो बाप का पैसा था खूब उसने खर्च किया, और खर्च करने के बाद जब पैसा खत्म हो गया तो उसके बाद उसको जरूरत थी पैसे की, तो लेकिन वो मंदिर नहीं बना पा रहा था। हो सकता है कि अपना मंदिर बना लिया हो, लेकिन अपनी पत्नी के लिए महल बना रहा था, वो नहीं बना पा रहा था। लेकिन उसने बुद्धिमानी को यूज किया। एक औरत थी शिबा की रानी, और उसको पता था कि उसको व्यापार करने के लिए रास्ता ये लगता है, तो उसने वो रास्ता बंद कर दिया और उसने उसको खुलवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट भी किया, और उसके जाकर वचन भी सुने, जाकर प्रार्थना भी की इजराइल के मंदिर में बैठकर, और उस मंदिर की मदद भी की बनाने के लिए। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? कहता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी खरीदनी है, ऐसी जगह लेनी है, ऐसी जगह पर जाना है, ऐसी जगह पर जहां पर रेट बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? आपको इस तरीके से दिमाग यूज करना है। आप ये देखते हैं कि शायद कि वो जगह महंगी है, वो वहां पर दुकान बहुत महंगी है, नहीं चलने वाली है, इतना किराया कैसे अफोर्ड करेंगे। आपको भरोसा नहीं है परमेश्वर पर। बुद्धि इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं कह रहा हूं सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए उसके पास धन आया। जब आप बुद्धिमान होंगे, आज रात के बाद आपका धन आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई माई का लाल आपके धन को रोक नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की ओर से कहता है परमेश्वर बुद्धि उसको देता है जो उसकी बात को मानता है। अगर आप दशमांश नहीं देते तो परमेश्वर आपको बुद्धि कभी नहीं देने वाला। ये बात याद रखना। कहता है बुद्धि है आपके पास, लेकिन कहता है वो स्पेशल बुद्धि, सुपर नेचुरल पावर वाली बुद्धि वो आपके पास कभी नहीं आएगी, लेकिन उन लोगों के पास आती है। कहता है जो परमेश्वर को कहता है पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। इसलिए अपने हाथ उठाओ और अपने पड़ोसी को गुस्से में कहो परमेश्वर मेरी ओर है।
जो आपको डरा रहा है उसको बोलो परमेश्वर मेरी ओर है। कोई नहीं डराता आपको, कोई नहीं डराता आपको। डराने वाली सिर्फ आपकी भगवान है और कोई नहीं है। आपकी पत्नी है या आपकी सास है या आपकी माँ है, और कोई नहीं है। वो आएगी और बोलेगी हे घी से पड़ गया, ए चाय पत्ती खत्म होगी, ऐसे बोलेगी, पति डर जाएगा, पता नहीं यार चाय पत्ती तो है। फिर आएगी कहेगी ए सामने वाले ने गाड़ी ले ली, तब आदमी को टेंशन होती है, ओ मेरे को से बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। पुरी साहब ने फॉर्च्यूनर ली, अभी कोई पड़ोसन आ गया, उनकी पत्नी कहेगी कहीं उसने मर्सिडीज ले ली, फिर उस सूरी साहब को मर्सिडीज लेनी पड़ेगी। भाई नाक बचानी है, मोहल्ले में रहना है। मैं क्या कह रहा हूं, आजकल यही चलता है, आजकल यही चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि बहुत सारे जीवन में कहते हैं कोई ना कोई आपको डरा सकता है। हो सकता है आपका दोस्त आपको डराए, आपको कहे हेलो तेरे को पता है मैं एक फैक्ट्री और खरीद ली, तेनू पता मैं अमेरिका चला गया मेरा मुंडा, आपको डरा रहा है। आपको पता है मेरा मुंडा नौकरी लग गया, आपको टेंशन हो जाती है। अरे जिसकी ओर परमेश्वर है उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आज हालेलुया, आपकी ओर परमेश्वर होना चाहिए। आप ये काउंटिंग मत करो कि मैं इसके घर में इतना पैसा है, इसके पास 2 दुकानें हैं, चाचे के पास 4 खेत हैं। आप ये काउंटिंग मत करो। आज ये काउंट करो कि परमेश्वर किसकी ओर है। बोलो मेरी ओर है। जब आप काउंट करेंगे, मैं कह रहा हूं आज के बाद अगले महीने वो लोग काउंट करेंगे आपका पैसा, आपकी जमीन काउंट करेंगे, आपकी जायदाद काउंट करेंगे। अगले साल नहीं इसी साल करे तुम बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे, काउंट करने नहीं पाएंगे वो लोग आपका। आपकी प्रॉपर्टी आज के बाद काउंट नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? अगर परमेश्वर आपकी ओर है, आप लोगों की ओर परमेश्वर इसलिए नहीं होता क्योंकि आप परमेश्वर के पास जाकर दूसरों की गिनतियां काउंट करते हैं। परमेश्वर ओ देखो इतनी गड्डियां है, ओ देखो इतने बच्चे है, साढ़े को तक कख नहीं हैगा। परमेश्वर कहता है तू ये काउंट कर, परमेश्वर तेरी ओर है कि नहीं। अगर है तो कहता है मैं आज रात कहता है तेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। 3 बार कहो अपने पड़ोसी को परमेश्वर तेरी ओर है। अब कहो मेरी ओर है। तेरी ओर भी है, मेरी ओर भी है, लेकिन अब देखना है वो किसकी ओर दिखाई देगा। हालेलुया। देखो सामने दुश्मन कहता है मेरी ओर भी है, आपका पड़ोसी कहता है मेरी ओर भी है, लेकिन दिखाई किसको देगा? कहता हूं उसको देगा जिसका विश्वास बड़ा होगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर को तो हम भी जानते हैं, तुम्हारा कौन सा परमेश्वर है? हम कहते हैं हमारा परमेश्वर वो है जो सच में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। मैं उन लोगों के लिए आज मैसेज लाया हूं जो डरे हुए हैं बीमारी से, जो डरे हुए हैं हालात से, जो डरे हुए हैं कर्जे से, जो कह रहे हैं कि हाय क्या होगा, सुसाइड कर लें, क्या होगा। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा कालिया, तेरा भला ही होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है परमेश्वर मेरा भला होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरा भला होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा भला होगा आज रात। अपने हाथ की तरफ देख के बोलो तेरा क्या होगा। अपने हाथ की तरफ देखो और बोलो तेरा क्या होगा। वही रोटियां ही पोएगा। औरतें ऐसे कह सकती हैं तेरा क्या होगा। आज सुबह शाम फिर आटे में जाएगा हाथ। नहीं, आज रात इस हाथ का भी भला होगा। ये कमाने वाले हो जाएंगे आज रात। आपकी ओर मेरा परमेश्वर है। अगर ये हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं तो याद रखना परमेश्वर आपकी ओर है। अगर आपके हाथ सुबह उठते ही चाय में जाते हैं और आटे में जाते हैं तो मुझे नहीं पता पानी में, ठंडे ठंडे पानी में आपको गर्म पानी करना पड़ता है सुबह सुबह। औरतें इनका बेचारियों को क्या होगा, सारा मुक्के मारती हैं ऐसे करके, गुस्सा नाक चढ़ा चढ़ा के। आपकी ओर परमेश्वर है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से कि आटा बनाने वाली मशीन भेज दे। आपके घर रोटियां पोने वाली मशीन भेज दे। आपकी जरूरत ना, आमीन कह रही हैं औरतें। सारे बोला हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं आपकी ओर परमेश्वर है। आप ही का पति आएगा और आपके लिए मशीन लेकर आएगा। आप ही का पति आएगा, आपके घर कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, मशीन आएगी। ऐसी प्रेस आएगी कपड़े अपने आप प्रेस होके बाहर आ जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? ऐसी मशीन भी आएगी, सिर करोगे बाल अपने आप कट जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी ओर है।
आपको चिंता नहीं करना। समाज तरक्की कर रहा है, कभी कोई मशीन ला रहा है, कभी कोई मशीन ला रहा है, लेकिन हमारे हाथ कब तरक्की करेंगे? हालेलुया बोलने वाले कब तरक्की करेंगे? प्रार्थना करने वाले कब तरक्की करेंगे? कह रहे जब आपका विश्वास परमेश्वर की ओर हो जाएगा, जब आपका विश्वास ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा किसकी ओर होगा? परमेश्वर की ओर होगा कि नहीं? कह रहा जब आपका विश्वास ऊपर की ओर होगा, परमेश्वर आपकी तरक्की करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी। बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? रोमियो 8:31 में लिखा, कह रहे कि जब आप किसी बुरी खबर की चर्चा बार बार करते हैं तो डर आता है, पर जब आप वचन की चर्चा बार बार करते हैं, अंगीकार बार बार करते हैं, तो आत्मा में दिलेरी आती है। कह रहे कि सो हम इन बातों की विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। कह रहा है क्या कहूं मैं? जब एक व्यक्ति मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आता है कि पापा मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कर्जा है, मेरे पास बीमारी है, समस्या है, ये है वो है, तो मैं उस व्यक्ति को क्या कहूं? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं हमारी ओर परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को कहता है आपने आप डांडस बांधना है, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर उन व्यक्तियों के पास एंजल को कभी नहीं भेजते, स्वर्गदूतों को कभी नहीं भेजते जो लोग खुद प्रार्थना नहीं करते। अगर आज आप खुद प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने कोई प्रेयर रूम बनाया है अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर आपकी ओर एक स्वर्गदूत भेजेगा और आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है जो सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कह रहा है कोई विरोधी आपको गिराने नहीं पाएगा, कोई तलवार आपके ऊपर चलने नहीं पाएगी, कोई छुरी आपके ऊपर, कोई कलम आपके ऊपर चलने नहीं पाएगी, कोई इंजेक्शन आपको छूने नहीं पाएगा। कहता परमेश्वर आपकी ओर है। याद रखना, डॉक्टर कह रहा है, कहता तुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन आप जब कहते हैं, आपको कहना स्टार्ट करना उस समय में, अंगीकार करना है। ऐसे समय में डॉक्टर की रिपोर्ट ने आपको डरा दिया, लेकिन आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। याद रखना, पतरस कहता है कि जिस मिनिस्ट्री में सेवा करता था वहां पर एक लेडीज थी, उसका नाम था दोरकास, और वो छत से अटारी से गिर गई, और जब वो गिर के मर गई तो उस समय में लोगों ने कहा अरे ये इतना दान देने वाली मिनिस्ट्री में ये मर गई। लेकिन पतरस के मुंह से क्या निकल रहा था? पतरस के मुंह से सिर्फ एक बात निकल रही थी कि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर हमारी ओर है। लोग उस पर कह रहे थे कि ये दान देने वाली अपने आप को बचा नहीं पाई, अटारी से गिर गई, अरे कोठे में बैठी गिर गई, इसको समझ में नहीं आई, इसको परमेश्वर ने बचाया नहीं, सुरक्षा नहीं दिया, ऐसे मौत इसको क्यों मिली, इतनी गंदी मौत क्यों मिली? लेकिन परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहते थे। कह रहे कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी ओर परमेश्वर है। और उसने प्रार्थना किया और वही औरत लोगों के सामने दोबारा जिंदा हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका कितना भी काम मरा पड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप कहेंगे परमेश्वर हमारी ओर है, मैं कह रहा हूं जीत जाएंगे आज रात। क्या आप तैयार हैं? एक बार एक हिजकिया राजा था और अशूरी सेना ने उसे घेर लिया। हम पढ़ते दूसरा राजा 19:15 में कि जब उसको चारों तरफ से घेर लिया गया तो उस समय में हिजकिया राजा के पास कहला भेजा, चिट्ठियां भेजी अशूर के राजा ने, और अपने सेनापति को भेजकर क्या भेजा कि चिट्ठियां भेजी। बोलता है, कह रहा है कि इस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा राजा हिजकिया तुम्हें ये कहकर फुसलाने ना पाए कि इजराइल का परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। कहता है मेरा जो देवता है, कह रहा है कि मेरा जो राजा है, कहता है उसके देवता ने, कहता है उसके भगवान ने, कहता है कि बहुत सारे, कहता है कि राजाओं को मार दिया, बहुत सारे देशों को मार दिया। देख कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतिहास था उसके पास, रिकॉर्ड था उसके पास। कहता है कि देख इसने कितने देशों को मारा, इसने कितने राजाओं को मारा और कितने सैनिकों को खत्म कर दिया। कहता है और उसी समय ये आदमी जो है घबरा गया, और उसी समय हिजकिया ने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। हिजकिया कैलकुलेशन करने लगा कि परमेश्वर उसके पास तो 1,85,000 सैनिक हैं और मेरे पास कितने हैं। लोग आकर डराने लगे, बार बार कहने लगे, लेकिन हिजकिया के लड़के ने अपने कपड़े फाड़े और उसी समय अपने बाप को जाकर कहा, कहता है कि डैडी
कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है, हालेलुया। और उसी समय उसको डांडस बधाया। और उसी समय हिजकिया जो है वो अपने प्रेयर रूम में जाता है। देखो क्या लिखा, तब हिजकिया ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान परमेश्वर, कहता है पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। आगे पढ़े 16 में, देखो क्या लिखा, हे यहोवा कान लगाकर सुन, कान लगाकर सुन, हे यहोवा आँख खोलकर देख, आँख खोल कर देख, और सनेरीब के वचनों को सुन ले जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हाँ। हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उसके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे परंतु मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, क्योंकि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल परमेश्वर तू ही यहोवा है। हिजकिया के सामने जब उसने कहा कि मेरे राजा ने हमान को, एकपदा को, कहता है कि ईवा को, खुजान को, हारान को, कहता है कितने कितने देशों को, कितने कितने राज्यों को, कितने कितने राजाओं को कहता है खत्म कर दिया। और उसी समय हिजकिया डर के मारे कहता है जब प्रेयर रूम में गया तो कहने लगा, हाँ परमेश्वर ये सच है कि ये जो रिकॉर्ड उसने हमें भेजा है, कहता है कि वो सच है, उसने इतने बड़े बड़े राजाओं को मारा, इतने बड़े बड़े देशों को मारा, कहता है इतनी बड़ी बड़ी सेना को खत्म कर दिया, कहता है उसने आग में झोंक दिया, कहता है वो किसी से नहीं डरता, पेड़ पत्थरों से भी नहीं डरता, कहता है उनकी मूर्तियों को भी कहता है उसने आग में झोंक दिया, कहता है बहुत सारी चीजें कहता है उसने उलट पुलट की, कहता है कि वो किसी चीज में भी कहता है वो डरता नहीं है, कहता है लेकिन वो अपनी प्रशंसा करता है, कहता है अपने देवता की प्रशंसा करता है। और उसी समय उसने कहा लेकिन ये सच है, कहता है परमेश्वर कि वो तेरे से बड़ा नहीं है, हालेलुया। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे प्रार्थना की और कान लगा, आंख कर, परमेश्वर मदद कर मेरी। और उसी समय सारी रात कहता है जब वो सो रहे थे, अशूर की सेना ने जब घेर लिया कह रहा हिजकिया राजा की सेना को, तो उस समय में जब वो सो रहे थे छावनी में डालकर, एक स्वर्गदूत निकला और उसकी प्रार्थना सुनने के बाद सिर्फ एक स्वर्गदूत, वो काउंटिंग कर रहा था पहले कि 1,85,000 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पास तो थोड़े हैं, लेकिन उस समय में उसने कहा परमेश्वर आज मैं ये काउंट नहीं करूंगा 1,85,000 हैं, वो कहता मैं आज ये काउंट करूंगा कि परमेश्वर किसकी ओर है, कहता मैं सारी रात प्रार्थना में बैठूंगा। वो प्रार्थना में बैठा और एक स्वर्गदूत निकला और जाकर एक ही रात में 1,85,000 को मार दिया, खत्म हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जब मैंने देखा कि 1,85,000 को मार दिया लेकिन राजा वहां से भाग गया, मैंने कहा परमेश्वर तूने उस राजा को क्यों बचाया। 1,85,000 में जब स्वर्गदूत मारने गया तो उसमें एक राजा भी था, लेकिन उस राजा को क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा, कहता उस राजा को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं इसको बताऊं तूने पंगा किससे लिया है, हालेलुया। कह रहा तूने पंगा किससे लिया है, कहता है कि तूने राजाओं के राजा परमेश्वर से पंगा लिया है। और उसी समय कह रहे जब वो उस देवता के पास जिसका वो दिन रात प्रचार करता फिरता था, भगवान का अपने का वो बार बार प्रचार करता फिरता था, ओ करा सूर्यों को, कहता सूर्यों के करा मेरे भगवान ने कहता देखो, कहता है कितने लोगों को मारा, इतने राजाओं को मारा, इतनी सेना को मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, ये किया वो किया, उसका खुल्लम खुल्ला वो रिकॉर्ड था उसके पास। कहता आज के बाद परमेश्वर ने कहा इतिहास चेंज होगा आज रात के बाद, क्योंकि इसने इजरायलियों से पंगा ले लिया है। कहता आज के बाद कहता है कि इसने यहोवा से पंगा ले लिया। कहता इजराइल के लोग कहने लगे आज के बाद परमेश्वर ये इतिहास बदला जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। और उसी समय जिस मंदिर में वो गया उसी वहीं पर उसके लड़कों ने ठाकर उसको उसी समय मार दिया, उसी समय तलवार भालों से खत्म कर दिया, अपने ही बाप को मार दिया। मतलब और लोगों को दिखाया कि वो उसे कोई भी जन बचा नहीं पाया जिस पर वो भरोसा रखता था। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप किसी तकलीफ में हो, आप किसी समस्या में हो। हिजकिया कहता है कि वो उस समय में घबराया हुआ हो सकता था कि वो परमेश्वर को छोड़ देता, वो कहता कि नहीं, वो डर जाता, उन विचारों में डर जाता जो उसको डरा रहे थे। वो आदमी उसको डरा रहा था, वो बार बार सेना उसको डरा रही थी। आप भी कई बार लोगों के सामने खड़े होकर डर जाते हैं, आप किसी बीमारी को देखकर डर जाते हैं, आप कर्जा देखकर डर जाते हैं, आप कई बार काउंटिंग करने लगते हैं, उनके पास तो इतनी गाड़ी है, इतना घर है, हमारा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन सामने वाले की दुकान देखकर डर
कर गए, आप डरे नहीं, सिर्फ आप अपने प्रेयर रूम में जाएं और कह रहे कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखें वेदी पर और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर कि हमारी ओर देख। पवित्र आत्मा जी, इस समय हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी ओर है और आज रात तू हमारा इतिहास बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये खुशखबरी आज आपके लिए जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि तुम्हारे मोहल्ले में कह रहे कि सबसे गरीब तुम हो, मैं कह रहा हूं आज रात वो रिकॉर्ड चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में, वो रिकॉर्ड चेंज होगा। कहता अगर कहता है कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में कोई बच्चा कह रहा अनपढ़ है, पढ़ता नहीं है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, तुम्हारे मोहल्ले के पास रिकॉर्ड है कि तुम्हारे घर वाला कोई शराब पीता है, छोड़ता नहीं, रात को गाली देता है, प्रार्थना नहीं करता, मैं कह रहा हूं तुम प्रार्थना करो प्रेयर रूम में यहाँ पर बैठकर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज रात रिकॉर्ड चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा। वो शराबी छोड़ेगा, शराब छोड़ेगा, तुम्हारे मोहल्ले में रिकॉर्ड बनेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा, पूरा मोहल्ला नशे से आजाद होगा आज रात के बाद। आप प्रार्थना करो, मोहल्ले का रिकॉर्ड चेंज होगा, तुम्हारे गांव का रिकॉर्ड चेंज होगा। कह रहा है कर्जा है, कह रहा आज तक कहता है इस पीढ़ी में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कह रहा कि आज तक बांझ है वो औरत। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने कहा 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं कह रहा हूं सिर्फ प्रार्थना करना, हिचके की तरह हाथ उठाकर और क्या ना अंगीकार करना, परमेश्वर मेरी ओर है। याद रखना इतिहास चेंज होगा उस मोहल्ले में, गाँव में। कह रहा है बेटा पैदा होगा, इतिहास चेंज होगा। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ नहीं करता, नालायक है लड़का, मैं कह रहा हाथ उठाना और कहना परमेश्वर मेरी ओर है। आज रात के बाद प्रार्थना करना स्टार्ट कर देना। भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए जो ऑनलाइन सुन रहे, कहता आपके बच्चों का इतिहास चेंज होगा। जो नहीं कमाते वो सबसे ज्यादा कमाया करेंगे इस साल में। ये रिकॉर्ड आज बनेगा दोबारा। क्या बनाना चाहते हैं रिकॉर्ड, इतिहास चेंज करना चाहते हैं तो हिजकिया की तरह फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, हो सकता था किसी मनुष्य के पास जाता, लेकिन परमेश्वर के पास गया। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने चर्च स्टार्ट किया मेरा साउंड उठाकर ले गए हरियाणा में चोर। मैं मारने नहीं गया, मुझे पता था पड़ोसी है, मैं परमेश्वर के पास गया। मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा परमेश्वर एक साउंड और दे दे। अगला दिन फिर किसी ने साउंड दे दिया संडे को। अगली बार मेरा टेंट उठा कर ले गया, मैंने फिर प्रार्थना किया परमेश्वर टेंट दे दे, टेंट दे दिया। अगली बार फिर वो कुर्सियां उठा कर ले गया, दरी उठा कर ले गया, रातों रात, क्योंकि मैं वहां रहता नहीं था, उसके प्लाट में रख के चला जाता था, उठा कर ले गया। मैंने कहा परमेश्वर और दे दे, परमेश्वर ने मुझे और दे दिया। अगली बार उसने वहां पर प्लाट में ताला लगवा दिया। मैंने कहा परमेश्वर और जगह दे दे, परमेश्वर ने और जगह मुझे दे दिया। और सुनो, मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और थोड़े दिन के बाद क्या देखा जो मसीह का विरोध कर रहा था, मेरा ही टेंट लेके, मेरी कुर्सियां लेके, मेरा ही साउंड लेकर वहां पर 50 लोग लेके प्रचार कर रहा है यीशु मसीह का। मैंने कहा परमेश्वर मेरी ओर है। मेरा सारी जिंदगी ये मांगता रहा, मैंने कहा एक महीना देख कर तो आऊं मेरा टेंट कहाँ गया। लेकिन जब मैं गया तो मुझे लोगों ने बताया भैया आपका टेंट वो लगा के यूज कर रहा है। मैंने कहा कीर्तन तो नहीं कर रहा बेवकूफ। देखें जाकर देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, कौन सी भक्ति कर रहा है। और वहां से आवाजें आ रही हैं, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। याद रखना वो हमारा बादशाह है। आपकी ओर बेशक कोई ना हो, आपकी ओर मोहल्ला ना हो, आपका गांव ना हो, आप गिनती कर लेना आज रात के बाद, उनकी गिनती मत करना, बस ये काउंट कर लेना परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं। करा आज के बाद कहता पूरा मोहल्ला चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब आप उस व्यक्ति से लड़ने जाते हैं, जब आप करा इधर उधर भागते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद परमेश्वर काम करना बंद कर देते हैं। बहुत लोग बुराई करते हैं, बहुत लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन हम अक्सर प्रार्थना किया करते हैं, अक्सर, हर रोज नहीं, कभी कभी गुस्सा हमें भी आता है,
लेकिन अक्सर हम प्रार्थना किया करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर रिजल्ट देता है। परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर हिजकिया प्रार्थना ना करता, तो हिजकिया अगर डर के मारे सहायता मांगता किसी से, अपने दोस्तों से या पड़ोस के राजा से सहायता मांगता, तो परमेश्वर कभी भी उसकी जंग खत्म नहीं करने वाला था। बार बार जंग, बार बार जंग। बहुत सारे लोग अब जब किसी को गिल्टी रसोली हो जाती है, या कोई कर्जा हो जाता है, या बच्चे को बाहर भेजना होता है, वो अपने रिश्तेदार से पैसे मांगते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, दवाइयां खाते हैं, और उसके बाद कहता है कि वो अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। लेकिन नहीं, पहले अगर आप प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं वो जंग खत्म नहीं होगी, वो बीमारियां खत्म नहीं होगी, वो फिर हो जाएंगी। लेकिन जो प्रार्थना करने के बाद कहता है आपने परमेश्वर के सामने सबसे पहले अपनी चिट्ठी डाली है, अपनी रिपोर्ट डाली है, आज रात के बाद कहता है जंग हमेशा के लिए खत्म होगी, वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म होगी, वो समस्याएं हमेशा के लिए खत्म होंगी। आज रात जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, वो कर्जा फिनिश हो जाए, आपके खानदान में कोई बच्चा अपाहिज पैदा होने ना पाए, आज के बाद कोई व्हील चेयर पर आने ना पाए, आज के बाद कोई जवान मौत होने ना पाए, आज के बाद कोई कर्जा होने ना पाए, एक्सीडेंट होने ना पाए, ये शराब टूट जाए आज। आमीन बोलने वालों के ऊपर से टूट रहा आज। और इसी समय डब्बी बनाओ, हाथ उठाओ इस समय, और इसी समय जोर से कहो आमीन यीशु मसीह के नाम में। क्या कर रहा है वहां? चाय पी रहा है तू पीछे बैठकर। और इसी समय परमेश्वर आपकी ओर है। मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों की ओर है, प्रार्थना करने वालों की ओर है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरी ओर है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आपको कोई रिपोर्ट दिखाए, पथरी की, रसोली की, कैंसर की, शुगर की, कर्जा दिखाए, कोई आए बताए, तो उसी समय बोलना है परमेश्वर तेरी ओर है। हालेलुया। उसको बोलो डॉक्टर परमेश्वर हमारी ओर है। डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिजकिया ने अपना भरोसा जो है परमेश्वर पर रखा। और बाइबल बोलती है दूसरा इतिहास 32 के 21 और 22 को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा परमेश्वर ने सरदूत को भेजा और 1,85,000 कह रहा है कि वो मार दिए गए, 1,85,000। और लिखा वहां का राजा शर्मिंदा होकर, लज्जित होकर वहां से भाग गया। याद रखना, जिनके पास आपका रिकॉर्ड है, तेरी कुड़ी कुछ नहीं करती, अरे आपका लड़का कुछ नहीं करता, आज रात के बाद भविष्यवाणी है, आज रात के बाद ये भविष्यवाणी है। याद रखना, कहते हैं कि वो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर भागेंगे। आपके बच्चों की बहुत बड़ी टेस्टमनी आने वाली है। आज के बाद उनके हाथ कमाने वाले होंगे, आपके बच्चे कमाने वाले होंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स जो रिसीव कर रहा है, डिक्लेयर करता हूं आपके बच्चों के ऊपर, डिक्लेयर करता हूं आपके हाथों के ऊपर, आपके बच्चों के ब्याह होंगे। जो कह रहा है आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, जो आपके जिनके पास रिकॉर्ड है कि आपका मुंडा, आपकी कुड़ी, आपका कुड़ा या कुड़ी या मुंडा मुंडी जो भी है, कहता अगर बिगड़े हुए हैं, रिकॉर्ड है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज के बाद उनके पास एक नया रिकॉर्ड आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद एक नया रिकॉर्ड आएगा। माँ बाप अगर प्रार्थना करने लगे, कहता आज के बाद नया रिकॉर्ड आएगा, इतिहास बदलेगा। लज्जित होंगे वो लोग, लज्जित होंगे वो लोग जो आप पर उंगली उठाते हैं। आप बोलो परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे बच्चों की ओर है, बोलो परमेश्वर हमारी ओर है। अगर आप ऐसा कहना शुरू कर रहे हैं, आज रात के बाद कोई बिजनेस बंद नहीं होगा, आपका बच्चा खड़ा होगा नए बिजनेस के साथ। कैलकुलेशन कर लेना, ये भविष्यवाणी है। आज रात के बाद तुम नहीं करोगे, ये महीना देख लो, अगले महीने अगर तुम सुधर गए, प्रार्थना करने वाले बन गए, याद रखना अगले महीने तुम्हारे पड़ोसी, कहता तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग, तुम्हारे दुश्मन काउंटिंग करेंगे तुम्हारे पैसे की, तुम्हारी गाड़ियों की, तुम्हारे घर की काउंटिंग होगी, स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। क्या विश्वास करते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सब दुश्मन लज्जित होंगे, शर्मिंदे होंगे। उनके पास जो रिकॉर्ड है, मैं आज वो शैतानी रिकॉर्ड को जला देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो आपके खिलाफ रिकॉर्ड है, जल जाए वो, जल जाए वो पुराना डाटा रिकॉर्ड, जल जाए वो यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास रिकॉर्ड है कि ये आदमी कुछ नहीं करता, शराब पीता है, मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्ड चेंज हो रहे हैं अभी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आप किसी भी हालत में हो, लेकिन याद रखना कि इस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही बात कहा, हिजकिया ने, कि परमेश्वर ये सनेबी के पास कह रहा जो रिकॉर्ड है, कहता है लेकिन तेरे पास तो उससे भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। परमेश्वर तो रिकॉर्ड बनाने वाला परमेश्वर है, तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। एक औरत आई बॉम्बे से मेरे पास और आकर कहने लगी
कि मुझे बच्चा नहीं है। जब मैं उसकी ले हैंड कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरी इसको बता दे, तेरी ट्यूबें बंद हैं, डॉक्टर ने कहा है कभी नहीं खुल सकती। उसने कहा कभी नहीं खुल सकती, कोई मेडिसिन नहीं खोल सकती। अब हमें नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कहता रिकॉर्ड है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों की लिस्ट लेकर आई थी। मैंने सिर्फ उसको एक बात कहा, परमेश्वर तेरी ओर है, और जा और उस डॉक्टर को जाके कह देना कि हमारी ओर परमेश्वर है और तेरी ट्यूबें खुल चुकी हैं। आज उसके पास बच्चा भी है और वो सेवा भी करती है बॉम्बे में। अपने हाथों को उठा, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी ओर है। जो आपको डरा रहे हैं विचार, जो समस्याएं आपको डरा रही हैं, वो थोड़े दिन के लिए चर्च, भरोसा रखो खुदा पर। आज रात आपका इतिहास बदला जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने गिदोन को छुआ तो वो डरपोक था पहले, लेकिन वो ताकतवर बन गया। गिदोन इतना डरपोक था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको छुआ तो उसी समय वो ताकतवर हो गया। पतरस इनकार कर रहा था यीशु मसीह का, जब उसको छुआ उसके बाद वो प्रचार करने लगा यीशु मसीह का। याद रखना, लेकिन आज रात अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे तो आपको कहना है परमेश्वर मुझे छू। यहाँ पर मूसा अपनी लाइफ के अंदर एक तोतला व्यक्ति था और बोलता बोलता तोतलाता था, लेकिन वो कहता था मैं प्रचार करने के योग्य नहीं हूँ, मैं बिजनेस करने के योग्य नहीं हूँ, मैं इस टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा, मैंने तेरी जुबान को आज छू लिया है यीशु मसीह के नाम में, और उस दिन से वो टैलेंटेड हो गया, योग्य हो गया। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर कह रहा हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा इस लायक नहीं है, मेरा परिवार इस लायक नहीं है, मेरा पति इस लायक नहीं है, या मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो व्हील चेयर पर हो, डंडे पर हो, आप किसी हालात में हो, बीमारी में हो, कर्जे में, आप कह रहे हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी टांगों को छू ले, आज मेरे परिवार को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले, मेरे फाइनेंस को छू ले, मेरी फैक्ट्री को छू ले, मेरे घर को छू ले, मेरी पत्नी को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले, मुझे छू ले। मैं कह रहा हूं छुएगा मेरा परमेश्वर, आपका सब कुछ करेंगे। आज बदल जाएगा इतिहास, इतिहास बदल जाएगा, आप योग्य हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आज के बाद आपके बच्चे टैलेंटेड होने के लिए जा रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ने के लिए जा रहा है, आपका रोजगार बढ़ने के लिए जा रहा है, आपका मुंह टैलेंटेड से भर रहा है, आप प्रचार करने योग्य हो रहे हैं, आप लोगों को चर्च में लाने के योग्य हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप इवांजेलिज्म का काम कर रहे हैं और जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हमारी ओर है। मैं कह रहा हूं निराश नहीं होना। बिजनेस नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा, बच्चे नहीं कहना मान रहे, बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ समय, कहते परमेश्वर ने आपका इतिहास बदलने के लिए रखा है। पवित्र आत्मा ने, मैं जब प्रभु में आया तो उस समय मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे कोई अच्छा बिजनेस दे, मुझे नौकरी दे। क्या कर रहा है इधर मेरा बाप ताने मारता है, इधर वो ताने मारता है, कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है। 3 साल हो गए मुझे, और 3 साल में मेरे इतने अंदर से मैं इतना भर गया था, और कई बार मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद परमेश्वर अब मेरी ओर नहीं है, शायद पता नहीं क्या हो गया। मैं बहुत टेंशन में था कि परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे बता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन 3 साल परमेश्वर चुप रहा, और जब मुझे सेवा में खड़ा किया, अद्भुत चमत्कार करने स्टार्ट किए, तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन आकर, एक स्वर्गदूत ने मुझे आकर पूछा, कहता बता, पता है तेरे को मैं 3 साल से चुप क्यों था? कहता है तेरे दुश्मन रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे और मैं उनके रिकॉर्ड को फेल कर रहा था। हालेलुया। कर लो इकट्ठा कितना करना है, लेकिन उनके रिकॉर्ड खत्म कर दिए परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे, शराबी है, ये कोई है, इसने ईसाई बन गया, ये धर्म बदल लिया, ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। और देखो इसके यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, 3 साल से घर बैठा है। हो सकता है आपके लिए बोल रहे हो कि इसे 3 साल से घर बैठा है, इसकी नौकरी नहीं है, इसका कुछ नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर रहे होंगे आपका। परमेश्वर जानबूझकर इनको रिकॉर्ड बनाने दे रहा है। बनाओ रिकॉर्ड, एक ही रात में रिकॉर्ड बदल चलेगा। आज रात बड़ा परमेश्वर हमारी ओर है। मैं कह रहा हूं थोड़े देर में आपके रिकॉर्ड बदलेंगे, इतिहास
कोई और नहीं बदलेगा। परमेश्वर आपके बच्चों से बदलवाना चाहता है, आपके हाथों से बदलवाना चाहता है, आपके मुंह से बदलवाना चाहता है। इसलिए वो आपकी प्रेयर लाइफ देखना चाहता है। हिजकिय्याह का इतिहास कभी चेंज नहीं हो सकता था अगर वो घुटने परमेश्वर को ना देता, अगर वो अपने हाथ परमेश्वर को ना देता, अपनी जुबान कहता कमरे में जाकर परमेश्वर को ना देता, उसकी तारीफ ना करता। अगर आपने फैसला लिया है, मैं कह रहा हूं जितने आपके रिकॉर्ड इकट्ठे कर रहे हैं, जितने लोग आपकी गवाहियों पर मजाक उड़ा रहे हैं, आज रात के बाद इतिहास बदला जाएगा। आपके हाथ इतिहास कमाने वाले, आपके हाथ इतिहास रचने वाले होंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आमीन बोलने वाले। यिर्मयाह 1:19 में लिखा, जितने तुझसे लड़ेंगे पर वो तुझ पर जीत नहीं पाएंगे। जितने तुझसे लड़ रहे हैं, जितने तुमसे करा नाम धराई कर रहे हैं, पढ़ो देखो क्या लिखा। वह तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। बोलो हालेलुया। कह रहा है जितने तुझसे लड़ रहे हैं, जितने तेरे ऊपर भौंक रहे हैं, कहता है परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। बोलो हालेलुया। कह रहा है बचाने के लिए मैं तेरे, क्या लिखा, मैं तेरे, अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे, जोर से बोलो मैं तेरे, आगे आवाज नहीं आ रही, बोलो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, बोलो मैं तेरे साथ हूँ, बोलो मैं तेरे। साथ हूँ। कौन है? परमेश्वर। बोलो मैं तेरे साथ हूँ। कह रहा मैं बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे जीवन को बदलने के लिए तेरे साथ हूँ, मैं तेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए तेरे साथ हूँ। कह रहा है कि मैं तेरी रिपोर्टें चेंज करने के लिए तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर का कर्जा माफ करने के लिए तेरे साथ हूँ, मैं तेरा लोन उतारने के लिए तेरे साथ हूँ, मैं तुझे नई गाड़ी देने के लिए तेरे साथ हूँ, मैं कह रहा कि नई नई बातें करने के लिए तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों को इंग्लैंड ले जाने के लिए तेरे साथ हूँ, तुझे आशीषित करने के लिए तेरे साथ हूँ, तुझे तेरी कोख में तुझे मां बनाने के लिए तेरे साथ हूँ। यीशु कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं है, भरोसा नहीं है। कह रहा वो कह रहा मैं तेरे नहीं पापा साढ़े नाल ऐसा लग रहा है साढ़े नाल शैतान हैगा। कई लोग आते हैं और आगे बोलते हैं कि सानू ऐसा लग रहा है कि साढ़े शैतान पीछे खड़ा हो जाता जब आप प्रार्थना कर दे। चुप। जब प्रार्थना करता है व्यक्ति, शैतान पीछे नहीं होता, स्वर्गदूत होते हैं। समझ में आई मेरी बात? जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, बेशक आपको डर लगे, आंखें मत खोलो, अगर खुल रही हैं तो कोई बात नहीं, खोल के करी जाओ। स्वर्गदूत तो फिर दिखाई नहीं देगा आपको, ना शैतान दिखाई देगा, क्योंकि वो आंख बंद करते तभी दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कई लोग स्पिरिचुअल आई से देखते हैं, लेकिन कई लोग गंदी आंखों से देख भी लेते हैं शैतान को। कह रहा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपकी ओर है। जो आपसे लड़ रहे हैं इस साल में, कहता हूं उन्हें काउंटिंग करनी पड़ेगी, उन्हें गिनना पड़ेगा। आज के बाद आपके लिए भविष्यवाणी है ये। अगर आप सही चले तो ये भविष्यवाणी दे रहा हूं लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, क्या पूरे फॉरेन से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये भविष्यवाणी है। 3 महीने के बाद कहता है आपके दुश्मन ये गिनना स्टार्ट करेंगे, इनके घर में कितनी गाड़ियां हैं, कितने बिजनेस हैं, कितनी गवाहियां बनी है इनकी, कितनी टेस्ट मनी आज के बाद वो गिनेंगे। आज के बाद ये चर्च भी गिनेगा कितनी टेस्ट मनी है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप खुद देखोगे यहाँ पर कि परमेश्वर आपकी ओर है, ओर है। मैं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा है कि वो जितने तुझसे लड़ेंगे, कह रहा है उन सभी से तू जीत जाएगा। कह रहा है यहाँ पर ये वचन अपनी जिंदगी में याद रखना। अगर आपको कामयाब होना है, जितने तुझसे लड़ेंगे, चाहे वो बीमारी वाले शत्रु हो, चाहे वो कर्जे वाले शत्रु हो, चाहे वो कोई भी हो, पर वो तुझसे जीत नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं कि मैं एक बार ऐसे मैं अपनी बहन को लेके जा रहा था, बताया मैंने कई बार, ट्यूशन पे। तो उस समय मेरे पास कार होती थी सेंट्रो, और उसमें मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, तो लेकिन जब मैं जा रहा था तो मैंने शीशे में देखा कि कुछ लड़के पीछे लगे हुए हैं मोटरसाइकिलों पे। और जिसमें प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तेरी ओर हूं, जितने तुझसे लड़ेंगे वो सब लज्जित होंगे, जितने तुझ पर हथियार उठाएंगे एक भी कह रहा तुझ पर चलने नहीं वाला, याद रखना, लज्जित होंगे वो। और इस समय प्रभु के आत्मा से जब मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने मुझे कहा इस ग्राउंड के, इस स्टेडियम के चक्कर काट दे फटाफट, एक चक्कर काट और फटाफट और ले जा। और इसी समय जब वो चक्कर काटा,
और उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा भगा अपनी गाड़ी, और मैं निकल गया। और उन्होंने एक चक्कर काटा, उनके 1-2 चक्कर काटे वहाँ पर, और इसी समय उनका पेट्रोल खत्म हो गया। और वो कह रहे हमारा पास रिकॉर्ड है कि हम जब किसी को मारने जाते हैं तो टैंकी फुल करके लेके जाते हैं। कहते रिकॉर्ड है, आज तक हमारी गाड़ी में तेल खत्म नहीं हुआ। वो लड़के आपस में वो जब बाद में वो कंप्रोमाइज करने आए मेरे से, तो वो कहते हम तो तेल डलवा के गए थे यार। कह रहे, मैंने कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, परमेश्वर मेरी ओर है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है आज आपके ऊपर कोई कर्जा हो, आपकी गाड़ी लेना चाहता हो बैंक, आपके घर लेना चाहता हो। मैंने क्या बताया था कि आपको चिंता ना करना। YouTube खोल कर देखो, आधे लोगों वकीलों की लाइन लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि अब बैंक लोन होंगे माफ, अब बड़े सारे लोन होंगे माफ, अब किसी केस में नहीं होगी सजा, अब नहीं होगी ये बात। आप पढ़ कर देखो, आप ऐसे पढ़ कर देखो। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो मैं कह रहा हूं कर्जा आपकी ओर नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में परिस्थितियां आपकी ओर नहीं रहेंगी, लेकिन परमेश्वर को अपनी ओर कौन बुलाएगा? कहता है हिजकिया हो सकता था दूर कर सकता था, लेकिन उस समय में डर में कहता है वो भाग जाता। लेकिन आप में से जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। गोलियत 57 किलो की जैकेट पहन रखी थी उसने, उसके ऊपर जो जैकेट होती थी उस समय में 57 किलो भारी थी वो। और जब दाऊद उससे लड़ने के लिए गया तो शाऊल ने कहा, कहता है 57 किलो की जैकेट पहनता है वो और तेरा वेट 50 किलो का है, कहता है तू उससे लड़ेगा? कहता है वो जन्म से शूरवीर है, जन्म से वो योद्धा है। लेकिन उसने दाऊद ने एक ही बात कही, कहता तुझे नहीं पता परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। कहता प्रार्थना करके गया हूं और इसी समय उसने गुलेल चलाई और एक ही पत्थर से उसको मार दिया, क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था। उसको वचन का ज्ञान था कि जो परमेश्वर को ललकारे तो कहता है उसको कहता है पत्थर से मारा जाए। आज मसीह लोगों को ज्ञान नहीं है। कहता है कि अगर आपको कोई ललकारे, आपकी कोई बेइज्जती करे, आपको कोई लज्जित करे, कह रहे जाओ प्रेयर रूम में बैठ जाओ। कहता अगला पत्थर उसकी ओर लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कहता परमेश्वर कह रहा पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। आज विश्वास करना है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आज जंग जीतनी है तो अपने घुटनों को कहता है परमेश्वर को देना है। अगर आप दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद इतिहास रचोगे। आमीन बोलने वाले इतिहास रचते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मूसा के सामने लाल समुद्र था और पीछे सेना थी, लेकिन उस समय में मूसा के सामने लाल समुद्र बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उस समय में मूसा कह रहा था अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आज परिस्थितियों ने आपको घेर लिया है तो सिर्फ हाथ उठाना और कहना है परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे। याद रखना दूसरा इतिहास 14:11 में कह रहा यहाँ पर एक आसा नाम का राजा था और इसके पास 2,80,000 सैनिक थे। लेकिन जो इसको मारने के लिए आया, कह रहा इथियोपियों की सेना वो 10 लाख के करीब थी और वो 10 लाख की सेना के सामने कहता ये बिल्कुल टूटा हुआ था। लेकिन उस समय में आसा सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। 14:11 में कह रहा था कि परमेश्वर कहता मैं तुझे दुहाई देता हूं, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन की भी सहायता कर। हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। तेरे नाम का भरोसा कि हम हर भीड़ के विरुद्ध आए हैं। तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएगा। हालेलुया। उसको आवाज आई कोई मनुष्य तुझसे जीत नहीं पाएगा। याद रखना मैं कह रहा हूं कि इतने लोगों का, बड़े बड़े राजाओं का भरोसा, जिनकी काउंटिंग में जिनके ऊंट बहुत लंबे लंबे थे। गिदोन जब लड़ने के लिए जा रहा था तो उसके दुश्मन के ऊंट इतने थे कि वो ऊंट ही नहीं गिन पाया। कहता कि सैनिक तो कहां गिनता। हो सकता है आज आपका दुश्मन आपसे बड़ा हो सकता है आपकी बीमारी, आपका कर्जा बड़ा हो। आप गिन रहे हो मेरे पर 14 करोड़ का कर्जा है, आप गिन रहे हो 10 लाख का कर्जा है, 1 लाख का कर्जा है। लेकिन अगर आपके घुटने प्रार्थना में टिके और आपने इस तरीके से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू हमारी ओर है, तू अगर बड़े बलवानों की मदद करता है, अमीरों की मदद करता है, निर्बलों की भी मदद करता है। अगर पापियों को कहता है कि सच में तू तुच्छ जानता है, तो पापी अगर पश्चाताप करे तो उसकी मदद भी तू करता है। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। उसकी तारीफ करना स्टार्ट करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। आज रात मैं कह रहा हूं कि काउंटिंग खत्म हो जाएगी वो यीशु मसीह के नाम में। जो काउंट कर रहे हैं अपने हाथ पर, मैं कह रहा हूं आज के बाद वो कर्जा खत्म हो जाएगा, वो लिस्ट खत्म हो जाएगी, वो रिकॉर्ड जल जाएंगे, वो रिकॉर्ड जल जाएंगे। आपके पास रिकॉर्ड होगा समस्याओं का, जलेगा आज रात।
वो टेंशनों का रिकॉर्ड चलेगा आज रात। आमीन बोलने वाले आमीन। बोलो हालेलुया। मेरी माँ को रोज बोलती थी एक औरत, मैं जब स्कूल जाता था बताया आपको कि मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड पढ़ती थी लड़की स्कूल में, उसका नाम मेगा था, 5वीं क्लास में। हम इतने इतने होते थे और वो मुझे सिखाती थी, बनियों की लड़की थी। तो वो कहती थी जब कोई चिट्ठी कार देखो तो 3 ताड़ी मारो, बताया था। और उसको देखकर मैं 3 ताड़ी मारता था। और लेकिन क्या हुआ, एक दिन हमारे पड़ोस में गाड़ी आई तो मैंने उसको देखकर नीचे बैठ के ऐसे ताड़ी मारी, मिट्टी में भी ताड़ी मारी, उस पर भी मारी। उस और ने सोचा जादू टोना कर रहा हमारे ऊपर। उसने कहा, मैंने ऐसे करे 1 2 3 धरती पे मारी। मैंने कहा धरती पे एक गाड़ी आएगी। मैं उससे एडवांस ताड़ियां मारता था, वो तो ऐसे मारती थी। मैंने कहा ऐसे पता नहीं कहाँ आएगी। मैंने कहा 1 2 3 और नीचे ही मारता था, 1 2 3 धरती पे एक गाड़ी आएगी। और उसी समय उसने मेरी माँ को बता दिया तुम्हारा लड़का हमारे घर में जादू टोना करके गया। हमारी कार को देख कैसे कर रहा था, देखो कैमरे में, 1 2 3 ये हमारी। और मेरी माँ ने डंडा लेके मुझे बहुत पीटा बचपन में। लेकिन वो तो एक छोटी सी बात थी। लेकिन अब कह रहा है आज इजराइलियों को परमेश्वर ने सिखाया है। मरकुस 11:24 में वो बोल रहा है, कहता है कि तुम प्रतीति कर लो। कह रहा प्रतीति कर लो, जो तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे अपनी मेगा की याद आ गई। मतलब बुरा मत मानना, मतलब छोटी सी थी वो, मेगा की याद आ गई। मैंने कहा वो हमारी बहन कितना अच्छा बता के गई थी, वो ताड़ी मार रही थी। सारे बोला हालेलुया। और मैंने इस वचन को पढ़ने के बाद ताड़ियां अभी भी मारता हूं। मैं बोलता हूं, विश्वास करता हूं। जब मैं बड़ी कोठी देखता हूं तो मैं जाता हूं और ऐसे करता हूं। मैंने कहा ये कोठी मेरी हो जाएगी। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं चर्च? आज भरोसा होना चाहिए आपको। आप बड़ी गाड़ी देखो, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो। लिखा मरकुस के 11:24 में कि वो तुम्हारी हो जाएगी, वो तुम्हारा हो जाएगा। गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, कई लोग यही करते रहते हैं, हाँ प्रतीति कर लो हो जाएगा, मेरा बुंडे नाल ब्याह हो जाना, मेरा मुंडे नाल। परमेश्वर अच्छी बातों की बात कर रहा है। आज से आपका विश्वास होना चाहिए। क्या करोगे आज से? विश्वास मारोगे, ताड़ी आज से बोलो कनाडा मेरा हो जाएगा, अमेरिका मेरा हो जाएगा। मैंने एक को सिखाया विश्वास के बारे में। परमेश्वर कह रहा है विश्वास से प्रार्थना करना है, विश्वास से रिकॉर्ड लेके जाने हैं परमेश्वर के पास, विश्वास से कोई बात लेकर जानी है, विश्वास से। जिस बात आप विश्वास नहीं मिलेगा वो खाली हाथ वापिस आना पड़ेगा। इसलिए हिजकिया जब भी गया विश्वास से गया। आशा राजा जब विश्वास से गया कमरे में, विश्वास से गया। आप जब कमरे में विश्वास से जाएंगे, जब आप चर्च में विश्वास से आएंगे तो आप ताड़ी बजाएंगे बाहर जाकर, हालेलुया, जो मैंने मांगा मिल गया है, जो मैं मांगा। करा विश्वास से आना पड़ेगा। अगर आप विश्वास से, छोटे बच्चे का आपने विश्वास देखा। मैं एक बार ऐसे देख रहा था, एक छोटा सा लड़का, जब मैं देख रहा था वहां पे वो ऐसे करता था, छोटा सा बताते हैं, और ऐसे कर रहा, मैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? करा ट्रक चला रहा हूँ, आजा गड्डी से बैठ जा। और थोड़े दिन के बाद छोटी सी उम्र में, अभी जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, छोटी सी उम्र में 12 साल की उम्र में वो ट्रक की कंपनियां संभालता है यमुनानगर के अंदर। ट्रक की कंपनियां, उसके ट्रक हैं उसके बाप के पास, उसके पास। उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। वो कह रहा बैजा ट्रक से बैजा, डैडी तू भी बैजा। देखा मैं आपका छोटा बच्चा क्या करा, क्या चला रहा, करा ट्रक चला रहा। आप समझ रहे हैं? आप विश्वास से चलाना स्टार्ट करो आज से। विश्वास से ताड़ियां, आप देखा यहाँ पे चर्च में आते हैं, सुनो ताड़ियां जबरदस्ती बजवानी पड़ती हैं। ताड़ियां मारो, हालेलुया बोलो। अरे भाई आज के बाद कहता है तुम्हारा विश्वास देख लिया, कहता है विश्वास ये है, समझ में आया कि नहीं? अगर तुम किसी के घर के बाहर बड़ी ट्रेन देखो, उस पर भी ताड़ी मार दो। आज ट्रेन भी तुम्हारे घर के बाहर आएगी। मैं कह रहा हेलीकॉप्टर भी आएगा। कह रहा क्या चीज नहीं है आपके पास, ये बताओ। परमेश्वर कह रहा विश्वास का परमेश्वर है। आपको विश्वास से ताड़ियां मारनी है। ये गड्डी मेरी हो गई है, ये चंगाई मेरी है, मेरी है, मेरी है। बोलो बोलो, ये वीजा मेरा, 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 ये नौकरी मेरी है, मेरी है, मेरी है। विश्वास से ताड़ी मार दो। मैं कह रहा आप ताड़ियां जब मारते हैं जब गवाही आती है, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर पहले ही मार दिया करता है अक्सर। आज जो पहले ही ताड़ियां बजा रहे हैं अपनी गवाहियों के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए ताड़ियां बजा दो।
और मिल गई है और रिश्ता हो गया है। मैं कह रहा हूं कर्जा उतर गया, ताड़ियां मार दो आज, विश्वास से ताड़ियां मार दो आज, बोलो मिल गया। इसका मतलब कहता है कि वो चीज तुम्हारे पास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये विश्वास है हमारा, है कि नहीं चर्च? आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हमने विश्वास से जो आज ताड़ियां मारी हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। साथ वाले को बोलो तेरा इतिहास बदला जाएगा। एक भाई था बराबर में गंजा बैठा था, उसने कहा कह रहा मेरा भी इतिहास बदला जाएगा। मैं कह रहा हूं बदला जाएगा। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब मैंने संडे पर प्रचार किया ऐसे कराया, थोड़े दिन के बाद क्या 2 महीने के बाद नकली बाल लगा के गया सिर पे। कह रहा देखो भाई साहब इतिहास बदल गया। कह रहा नकली बाल आ गए आजकल और लग गए हैं। हमारा भाई धर्मेंद्र का आ गया। तो आपको विश्वास करना है आज कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। हिजकिया ने एक ही बात कही, परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या आप ऐसा विश्वास रखते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? मैं कह रहा हूं परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी, तेरे हालात सेम नहीं रहेंगे, तेरी बीमारियां सेम नहीं रहेंगी, तेरे कर्जे सेम नहीं रहेंगे। आज रात के बाद बदलेंगे। आमीन बोलो। अपने हाथों को उठाओ अब और प्रार्थना में जाओ। आज मुंह खोलो परमेश्वर के सामने, मुंह खोलो आज, हाथ उठाओ स्वर की ओर और बताओ परमेश्वर को कि परमेश्वर में कितना टूटा हुआ था, अयोग्य था, बीमार था, बेकार हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं लाइफ में, लेकिन परमेश्वर मुझे छू ले आज यीशु मसीह के नाम में। एक एक व्यक्ति कहे आज कि अगर तू मुझे छुएगा मेरी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर मेरा बिजनेस को छू ले, मेरे परिवार को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले, मैं सच में सेम नहीं रहूंगा तेरे छूने के बाद। आज कहो, विश्वास दिलाओ परमेश्वर को कि आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु मुझे छू लीजिए, मेरे परिवार को छू लीजिए, मेरे बच्चों, मेरी सेवकाई, मेरे बिजनेस को छू लीजिए। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूँ उस निर्बल घुटनों को छू ले। पवित्र आत्मा आज इनके उन बीमार हाथों को छू ले, उन बीमार टांगों को छू ले आज, उस हार्ट को छू ले, उस लीवर को छू ले आज, जिस हिस्से में बीमार हैं इनके रिश्तेदारों को छू ले आज, इनके परिवार को छू ले। पवित्र आत्मा इनके पड़ोसियों को छू ले, इनकी किस्मत के ताले खोल दे आज रात यीशु मसीह के नाम में, खुल जाएं। अब से आप गवाहियां सुनेंगे इस साल में, आप इतिहास रचेंगे इस साल में। ये डिक्लेयर करता हूं, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। मैं देख रहा हूं अभी मुंह खोल रहे हैं जो प्रेयर कर रहे हैं, उनका फाइनेंस इंक्रीज हो रहा है इस साल में। प्रभु आपके ऊपर एक बड़ा चमत्कार कर रहा है। आज से आपकी लाइफ में अद्भुत काम होना शुरू होंगे। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के आमीन बोलने वालों के लिए। आप अद्भुत टेस्टिमनियां सुनेंगे इस साल में। वो आपको जीता आ रहा है इस साल में। ये भविष्यवाणी है जो लोग हारने की कोशिश कर रहे हैं, जो हारे हुए हैं, जिनको लोग डरा रहे हैं, विचार डरा रहे हैं, कोर्ट केस है, आप जीत रहे हैं यीशु के नाम में। डिक्लेयर करते हैं जीत रहे हैं हम यीशु के नाम में। वो तुम्हारे ऊपर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर जो चीख रहे हैं हालेलुया बोलकर, उनके ऊपर चमत्कार करने की शक्ति उतर गई है, उनके मुंह में उतर गई है। वो चमत्कार करेंगे आज से, उनके बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे, तुम्हारे नाती पोते चमत्कार करेंगे। जो आपके फाइनेंस पर अटैक कर रहा था, जो आपकी दुकान पर अटैक कर रहा था, आपके शरीर पर अटैक कर रहा था, आज से मैं उन आत्माओं को डांटता हूं, भाग जाओ, निकल जाओ। वो भाग रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आपकी जुबान को शराब दिया है, आपके हाथों को शराब दिए है, मैं जुबान को काट देता हूं यीशु मसीह के नाम में। खत्म हो जाए वो, आपकी पत्नी आजाद हो जाए, आपका पति आजाद हो जाए, आपके बच्चे रिहा हो जाएं, जो जेल में वो रिहा हो रहे हैं, जो किडनियों के पेशेंट हैं वो रिहा हो रहे हैं, जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं वो खुल रहे हैं, जो बांझ औरतें वो रिहा हो रही है शैतान से, बांझ बच्चा जन रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कर्जे वाली बीमारियों को, स्पिरिट को डांटता हूं, निकल जा। आपका पैसा बढ़ेगा इस साल में, नुकसान करने वाली आत्माएं निकल जाओ। आज से डिक्लेयर करता हूं आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी। आप
आपकी स्पिरिचुअल और फाइनेंशियली ग्रोथ होगी यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले ग्रोथ देखेंगे। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग ग्रोथ हो रही है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ आपकी ग्रोथ हो रही है। आमीन बोलने वाले आत्मा में होकर देख रहा हूँ। कोई पार्वती आपकी ग्रोथ हो रही है। कोई पार्वती है, पार्वती होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आपकी ग्रोथ हो रही है। आप मुझे लुधियाना से देख रहे हो। कोई हरप्रीत है इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि घर नहीं आता उसका बेटा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी मीनू को देख रहा हूं। आपका पति डंडे पर है, आप डंडे पर हैं, आप घुटनों पर हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घुटने ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम BNRSG से हैं और D से हैं, V से हैं, वो इस साल में बहुत बड़े आदमी बनने के लिए जा रहे हैं। याद रखना बहुत बड़ा कुछ होने वाला आपके साथ। आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को देखने वाले हैं। आपको शर्मिंदा होना ना पड़ेगा। आपके ऊपर आशीष के डोर खोल रहा है परमेश्वर। आशीष के डोर खोल रहा है पवित्र आत्मा। आपके जीवन में आशीष आ रही है यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया।